जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। पिछले कुछ दशकों में हमने महिलाओं के जीवन में काफ़ी डायनामिक बदलाव देखे हैं। आज वर्तमान में महिलाएं अपना घर और अपनी करियर को काफ़ी बखूबी संभाल रही हैं, लेकिन वक्त अभी भी उतना ही है हमारे पास। दिन के 24 घंटे मिलते हैं और कई बार हम इन सारे काम को मैनेज करने के चक्कर में हमारे जो स्वास्थ्य है उसे बैक सीट पर रख देते हैं और लॉन्ग टर्म जब हम कुछ वर्ष बाद देखते हैं तो ये जो इग्नोरेंस है वो नई बीमारी लेकर आती है। आज हम ऐसी ही एक बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात होगी आज पीसीओडी की, एक ऐसी समस्या जो विश्व भर में 1/3 महिलाएं हैं जो इससे स्ट्रगल कर रही हैं और उसमें 70% ऐसी फीमेल्स हैं जिन्हें इस बारे में पता भी नहीं है कि वो उन्हें पीसीओडी हुआ है। हम पीसीओडी पर बात करेंगे, आखिर ये बीमारी है क्या, क्या कुछ सिम्टम्स है और उसके साथ ही होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है होम्योपैथी चिकित्सिका डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी। डॉक्टर प्रियंका, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पीसीओडी जैसे एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाओं को पता भी नहीं है कि ये बीमारी है क्या। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बतलाएं कि पीसीओडी है क्या। ओके, तो पीसीओडी बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है। अब हम इसको सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ओवरीज अंडाशय जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, एक ऑर्गन है। तो हर महीने हमारे पास 2 ओवरीज होती है, एक राइट होती है और एक लेफ्ट होती है। दोनों एक एक महीने में ऑल्टरनेट एक एक अंडे को प्रोड्यूस करती है। तो ओवरीज का काम है कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। बेसिकली 2 फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और इसमें कुछ मेल हार्मोन्स भी होते हैं जिसको हम एंड्रोजेंस भी बोलते हैं, जो कि बहुत कम लिमिटेड मात्रा में फीमेल्स में, औरत में, स्त्री में होने चाहिए। अगर किसी कारण से ये जो मेल हार्मोन्स हैं ये बढ़ जाए बॉडी में, तो जो अंडा होता है, हमारा जो अंडाशय होता है, उसमें हर महीने फॉलिक्यूल से ओवरीज बनती है और जब हार्मोन्स ऊपर नीचे बराबर आते हैं तो वो रिलीज करता है एग को, जिसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है और कंसीव करती है महिला। तो अगर ये हार्मोन्स के कारण जो अंडा था वो मैच्योर नहीं हुआ, अंडाशय से, ओवरी से बाहर नहीं निकला और वहीं रह गया इमेच्योर, तो धीरे धीरे ये सिस्ट के रूप में हो जाता है। इसमें पानी भर जाता है और एक की जगह बहुत सारे दोनों ओवरीज में या एक ओवरीज में ये हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम पीसीओडी बोलते हैं और जो इसके साइन सिम्टम्स मिलते हैं हम इसको सिंड्रोम बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनमें ये कोई साइन सिम्टम्स नहीं देते हैं, बट कुछ में सिम्टम्स आते हैं। और होता क्या है ना, हमारे समाज में लोग पीरियड्स के बारे में, मेंसेस के बारे में बात नहीं करना चाहता है। अगर अर्ली स्टेज में हम पता कर ले इसके बारे में या समझ जाए, एजुकेट करें, लोगों को अवेयर करें, तो इसका निदान बहुत आराम से होम्योपैथी में हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि कोई भी बीमारी अगर आप अर्ली स्टेज में उसे कैच कर लेते हैं तो उसे कहीं ना कहीं ट्रीट करना काफ़ी इजी हो जाता है। पीसीओडी में क्या कुछ सिम्टम्स है जो आपको, बाहरी सिम्टम्स जिससे आप शायद कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समस्या है जिससे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ? देखिए, अभी क्या हो रहा है, महीने जो हो रहे हैं वो 9 साल की बच्चियों में स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो होता क्या है, अभी हार्मोन स्टेबल नहीं है, तो कई बार क्या होगा 6 मंथ्स में भी आएंगे, किसी किसी में रेगुलर आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये बहुत रेगुलर है, कॉमन है कि महीने स्किप हो जा रहे हैं, अभी हम घर पे बैठते हैं और देखेंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। इसमें धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया कि वो जो अंडे थे जिसमें पानी भर गया है, अब वो मैच्योर नहीं हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है और आपके पीरियड्स अब डिले होते जा रहे हैं। तो पहले तो आपको खुल के बात करनी होगी। अब बच्चियां, अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस है और हर महीने आना इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि महीना अगर रुक जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन एक रीज़न ये भी होता है, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो पीसीओडी हो सकता है आपको। तो अगर हम साइन सिम्टम्स के बारे में बात करें, एक तो इरेगुलर मेंसेस, आपके बेसिक जो साइकिल होती है हर महीने की वो 22 से 30 दिन की होनी चाहिए, लेकिन 35 डेज़ के आगे अगर आपको हो रहा है और रेगुलर ये जो ड्यूरेशन है आपका ये बढ़ता जा रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं ये पीसीओडी के साइंस तो नहीं है। कुछ लोगों में पीसीओडी के साइंस में नॉर्मल मेंसेस चलते रहेंगे, बट यहाँ पे एक्ने बहुत सारे हो जाएंगे, फेशियल एक्ने आपको मिलेंगे, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा दिखेंगे, कई बार वेट गेन हो जाता है, हार्मोन डिसबैलेंस होता है, फेस में बहुत सारे पिगमेंटेशन, यहाँ पे मंकी कैप पूरा आपको ब्लैक दिखेंगे, पूरा फेस में पिगमेंटेशंस हो जाएंगे। स्पेसिफिकली ये गर्ल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये अगर आपको साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट सजेस्ट करेंगे और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करेंगे, जिससे कन्फर्मेशन होता है कि पीसीओडी है या नहीं है, और उसके बाद फिर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकती है मेडिसिन। होम्योपैथी में इसके अच्छे इलाज हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं।
पीसीओडी जैसे हमने कहा कि 1/3 ऐसी महिलाएं जो इससे स्ट्रगल कर रही हैं, और जब आपके पास नंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं तो लोग थोड़ी रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे है क्या हुआ, बाकी सबको भी तो है। लेकिन पीसीओडी को अगर हम लंबे समय तक अनअटेंडेड छोड़ देंगे, अगर हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में फिर क्या कुछ उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे बॉडी पर? जैसे मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते हैं, इनिशियली जब मेंसेस नहीं रेगुलर होते हैं तो बच्चों को तो नहीं है समझ बूझ, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उसको अनदेखा करते हैं कि अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है। बट जब शादी का टाइम होता है तब लोग बहुत अवेयर हो जाते हैं कि अरे महीना रेगुलर नहीं हो रहा है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, शादी में दिक्कत होगी, प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी। तो ये कॉन्सेप्ट सही है कि प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं मालूम है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो आप वेट गेन करेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप अननेसेसरली खाना चालू करते हैं जिसके कारण आप वेट कम कभी भी नहीं कर पाते। अगर लंबे समय तक आपका पीसीओडी चलता रहा तो आपके हार्मोन्स तो डिसबैलेंस होंगे, आप में मेल पैटर्न बार्डनेस दिखेगा, मतलब यहाँ से बाल जाने चालू हो जाते हैं जो कि फिर वापस नहीं आते हैं। थायराइड डिसबैलेंस होता है, इंसुलिन लेवल पीक कर जाता है जिसके कारण आप डायबिटीज़ के भी शिकार हो सकते हैं। कई बार आपके जो लोअर एब्डोमेन है या पेल्विक रीजन है वहाँ पे फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस फिर आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी नहीं रुके, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो हर महीने यूट्रस की लाइन को शेड होना चाहिए। अगर पीरियड्स नहीं हुए तो ये जो लाइन थी यूट्रस की वो मोटी होती जाती है और कई बार ये एंडोमेट्रियम कैंसर पे भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आपको सतर्क रहना है। और अगर यहाँ पे भी अगर नहीं हुआ कैंसर और आप लंबे समय तक लेते रहे, हार्मोन डिसबैलेंस होने के कारण कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ेगा, साथ में हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं फीमेल्स में। इसलिए आपको अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप सतर्क रहिए, इसको नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। सुनने में बहुत छोटी चीज़ है कि हर 10 में से 8 लोगों को है, उसको भी है, तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट आप ये सोचिए अगर वो 8 लोगों में से आप हुए जिसको कैंसर हो गया या हार्ट अटैक हो गया तो फिर आप क्या करिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही जैसे अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं तो एलोपैथी में अक्सर इस समस्या पर जो आपको मेडिसिन है वो आपको बर्थ कंट्रोल पिल दी जाती है, लेकिन ये जो पिल है ये भी लॉन्ग टर्म में आपके बॉडी को काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। हम अगर होम्योपैथी की बात स्पेसिफिकली करें तो क्या कुछ ट्रीटमेंट है, क्या पूरी तरीके से ये क्योर हो सकता है और क्या टाइम लिमिट होता है जिसमें आप ये जो हैं महिलाएं जो हैं वो एक कहीं ना कहीं क्योर कर सकती हैं पीसीओडी को अपने? देखिए, मेरे पास 9-10 साल से बच्चियाँ से लेकर के 45-50 ईयर्स तक आते हैं पेशेंट्स जिनमें पीसीओडी की कंप्लेन होती है। और यूजुअली क्या होता है होम्योपैथी में ना, सब जगह की दवाएं ट्राई करके, सारे ओसीपी पिल्स ट्राई करके, हार्मोनल पिल्स खा के बॉडी ख़राब करके फिर लोग लास्ट ऑप्शन होम्योपैथी को लेके आता है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप होम्योपैथी लास्ट ऑप्शन ना लेके स्पेसिफिकली पीसीओडी के लिए फर्स्ट ऑप्शन लेके आइए, तो 6 मंथ में आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि ये कहीं हद तक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है और जेनेटिक भी है। तो जब आपके पीसीओडी पीसीओएस क्योर हो जाता है होम्योपैथी से, 6 महीने से 8 महीने में रेगुलर साइकिल आपकी आने लगती है। उसके बाद जब हम दवा बंद करवा देते हैं तब आपको आपके डाइट का, एक्सरसाइज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और ये लाइफ टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, तो फिर वापस नहीं आएगा। कई बार ये भी होता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं उसके बाद पीसीओडी नॉर्मल हो जाता है, बट ये सिर्फ 5% महिलाओं में ही होता है, कई लोगों में वापस ये आ जाता है। तो होम्योपैथी में जैसे मैंने बोला कि इंडिविजुअलाइजेशन पे हम उपचार करते हैं, तो रैंडमली ऐसे मेडिसिन नहीं देके या हम कोई हार्मोन्स दवा नहीं देते हैं, आपके सारे साइन सिम्टम्स लेते हैं, आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और कॉज क्या है। अगर हम कॉज पर ध्यान देते हैं तो होम्योपैथी से बहुत आराम से 6 से 8 महीने में आप इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को किया है और आपको भी मैं एडवाइस करूंगी कि अगर पीसीओडी या इर्रेगुलर मेंसेस आपको हैं तो आप पहली चॉइस होम्योपैथी लें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। जैसा आप जब आप इस के बारे में बता रही थी तो आपने कहा कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इससे कहीं मतलब एक कहीं ना कहीं आपकी जो पैटर्न रही है लाइफ में वही आगे चल के आपको ये समस्या दे रही है। तो क्या कुछ ऐसे पैटर्न्स है जिसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, या क्या कुछ हमारे ऐसे बिहेवियर है जिसकी वजह से हम पीसीओडी से स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए,
ये 15 साल में पीसीओडी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, या हम अर्ली एज में बात करें तो फिजिकल वर्कआउट बहुत होता था, रेस्टोरेंट्स कम होते थे, हम पैक्ड फूड कम खाते थे और हम घर का खाना ज़्यादा खाते थे। तो अगर आप लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा एक्टिव होना होगा लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद आपको शुगर फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड कम करने होंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि बाहर का खाना मत खाइए, बट आपको ये कंट्रोल करना होगा। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी। 8 घंटे की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ करियर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फैमिली सबके लिए, बट आपको आपकी हेल्थ पहले रखनी होगी। लाइफस्टाइल में आप 1 घंटे एक्टिव रहिए, चाहे वो योगा हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, एरोबिक्स हो, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए और खाने में थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, तो डेफिनेटली पीसीओडी वापस नहीं आएगा आपको। जैसे यहाँ पे स्ट्रेस कहते हैं कि स्ट्रेस का भी एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको एक बार समस्या के बारे में पता चल जाता है तो वो खुद एक स्ट्रेस हो जाती है आपके लिए। ये इनफैक्ट ये सवाल भी थोड़ा मेरे पर्सनल लेवल से आ रहा है कि ये इतनी आपकी रूटीन इतनी स्ट्रिक्ट रहती है, आपको सब घर भी आप देख रहे हैं, आप अपने करियर को भी देख रहे हैं, आप ऑफिस भी देख रही हैं, उसमें स्ट्रेस नहीं लेना एक बार के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा सोल्यूशन है, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर वो ध्यान दे सकते हैं? देखिए, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक डिसिप्लिन फॉलो कीजिए और 24 घंटा में एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आप अपने लिए रखिए जिसमें आप स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करें। इट्स ऑल अबाउट मी सोचना है। ये 1-2 घंटे में आपको एक्सरसाइज करनी है। आप क्या पसंद करते हैं वो हॉबीज़, क्योंकि अगर आप लाइव्ड है तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, लाइक अ कॉइन, दोनों पहलू रहने वाले हैं आपके पास। तो आप है जो आपकी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप ये सोचिए कि आप अपने स्ट्रेस को, आपके आजू बाजू चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप ये मैनेजमेंट सीख जाते हैं, ये जो स्किल है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, लाइक योगा, मेडिटेशन, गार्डनिंग, रीडिंग, लिसनिंग म्यूजिक, जो आप पसंद करते हैं, स्पेंडिंग टाइम विथ योर ओन वन, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं और आपके बच्चों को है तो ये मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ ये सलाह पे कि प्लीज़ आप करियर बनाने पे बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दें। ये लाइफ है, बहुत सारे मौके मिलेंगे, बट हेल्थ अगर डिटोरिएट हो गई तो आपको लाइफ वापस उसे रिस्टोर करने का मौका नहीं देगी। आपका बच्चा जो चाहता है, जो करियर चाह रहा है, आप उसको वही करने दीजिए। आप देखिए वो स्ट्रीम में बहुत अच्छे से करने वाला है। इससे स्ट्रेस फ्री रहेगा बच्चा और वो अपने करियर पे भी ध्यान देगा और उसकी जो हेल्थ है, जो मैं बोल रही हूँ, वो भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि आप बता रही थी कि ये जेनेटिक बीमारी है, तो क्या मतलब अगर माँ को ये प्रॉब्लम है तो आगे जाके जो बेटी है उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, बहुत कम % पे अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक होगा। अगर आपको मालूम है कि आप में ये प्रॉब्लम थी तो आपको बच्चे के लाइफस्टाइल में चेंज लाने पड़ेंगे। अगर कभी भी आपको साइन सिम्टम्स दिखते हैं पीसीओडी के तो आप तुरंत होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो आपको हार्मोन्स नहीं देंगे तो आपके बच्चे का वहाँ से जो ओवरी सिस्टम्स है, हार्मोन्स है, वो बेटर डेवलप होने चालू हो जाएंगे। अगर आप खुद हैं, आपको मालूम है कि आपकी मदर में या उनकी मदर में ये चीज़ें थी, तो आप सतर्क रहें। ये किसी भी जीवन के पड़ाव में हो सकती है। 12 साल से लेकर के 50 ईयर्स तक, 45-50 ईयर्स तक ये कॉमन है। ऐसा नहीं है कि मेरे तो बच्चे हो गए तो मुझे पीसीओडी नहीं हो सकता। ये नेग्लिजेंसी नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग सिम्टम्स देख के भी सोचते हैं कि नहीं मुझे तो ये हो नहीं सकता है। देखिए, किसी को कुछ भी हो सकता है। अगर आप सही टाइम पर सही डायग्नोस कर पाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी वापस रिस्टोर करने के लिए। तो ये एक हेरिडिटरी भी है, साथ में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। अगर हम इनिशियली ही इसको अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक कर देते हैं, तो ये आगे आपको नहीं बढ़ेगा और आप वहीं पे ठीक कर पाएंगे। बिल्कुल। और एक मुझे लगता है अभी हमारे साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम सब एक डॉक्टर बने हुए हैं। कुछ भी अगर हमें सिम्टम्स दिख रही है तो सबसे पहले हम गूगल खोलते हैं और वहाँ पे जो हमें टॉप 5 चीज़ें दिखती है हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। पीसीओडी के साथ भी जैसा आपने कहा कि जो सिम्टम्स है, आपके फेस पे एक्ने आने लगती है, तो जब पहली बार अगर एक्ने आती है तो आप एक्ने के ट्रीटमेंट्स ढूंढने लग जाते हैं कि शायद स्किन केयर क्रीम्स है वो बदल देते हैं। हेयर फॉल हो रहा है तो शायद शैम्पू चेंज करने से ठीक हो जाएगा। वेट में गेन हो रहा है तो हम जिम हिट करने लग जाते हैं, लेकिन जो अंडरलाइन कॉज है उसको हम एड्रेस नहीं करते हैं। कितना हमारे लिए ये जो नेग्लिजेंस है या फिर जिस तरीके से वो जो लोग जो गूगल के थ्रू अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है ये सब चीज़?
देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि डॉक्टर ने बहुत टाइम दिया है अपनी पढ़ाई पे, और उसके बाद एक्सपीरियंस काउंट करता है। आप गूगल में 5 लाइन पढ़ते हैं और मानिए गूगल में आप कुछ भी अगर ढूंढते हैं हेल्थ से रिलेटेड तो वो कैंसर पे चला जाता है। तो 2 टाइप के लोग होते हैं, या तो जिन्होंने पढ़ा कैंसर को लेके और वो पैनिक हो गए और उन्होंने अपने से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और वो फिर अपने आप को मुसीबत में डालते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि उन्होंने पढ़ लिया, अरे ये तो सब कुछ ऐसे ही है, मुझे मालूम है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम अपने से करेंगे ट्रीटमेंट। जैसे कि एक्ने हुआ तो कहीं पे हमने कुछ ऐड देखा, वो चालू कर दिया, इससे क्या हुआ और आप अपने कंडीशंस को ख़राब कर रहे हैं। जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और आपने अपनी बॉडी एकदम ख़राब कर ली है, तब आपको फिर डॉक्टर याद आता है। उसके फिर आप डॉक्टर को भी ब्लेम करते हैं कि नहीं काम कर रहा है। तो अगर ये गूगल ना करें, आप मेरी ये ना पर्सनल सलाह है, प्लीज़ अपनी हेल्थ से रिलेटेड आप गूगल नहीं करें। आप गिनी पिग नहीं हैं, आप अपने लिए अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट मत करिए। आपके लिए डॉक्टर हैं जो आपको सही सलाह देंगे और टाइम पर आपको बचा सकेंगे। तो आप अपनी हेल्थ वेस्ट मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए गूगल पे, और मनी भी वेस्ट मत करिए गूगल पे। जैसे हम बात ही कर रहे थे कि लाइफस्टाइल सुधारने की बहुत ज़रूरत होती है, स्लीप पैटर्न की आपने बात की, स्ट्रेस नहीं लेना है, और कहा कि डाइट पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। डाइट में क्या कुछ ऐसे फूड है जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, महिलाएं जो हैं पीसीओडी से स्ट्रगल करें, जो रेगुलर पीरियड में इंक्लूड कर सकती हैं, जो उनके हेल्थ पे इसका काफ़ी बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा? आप एक तो प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी लीजिए, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है। कार्ब्स आप कम रखिए और फैट सबसे ज़्यादा कम रखिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, आपकी जो प्लेट होनी चाहिए वो 50% ग्रीन वेजिटेबल से आपकी भरी होनी चाहिए। 20 to 30% आपके प्रोटीन होने चाहिए, और जो बाकी खाना पोर्शन बचता है उसमें आपको फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड करने चाहिए। चॉकलेट्स, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है पीसीओडी ख़त्म नहीं होने में। तो अगर डाइट के बारे में बात करूँ तो आपको बेसिकली प्रोटीन डाइट अच्छे लेने हैं, शुगर ऑफ कर देना है और वर्कआउट करना है। अभी जैसे कई बार महिलाओं में विटामिन डिफिशिएंसी भी देखी जाती है, खासकर जो पीसीओडी से स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें एक विटामिन डी की जो डिफिशिएंसी है वो काफ़ी कॉमन हो गई है। अभी के वक्त में तो खैर महिलाओं में ऐसे भी मुझे लग रहा है कुछ सालों पहले तक इस डिफिशिएंसी की उतनी बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी विटामिन डी की जो डिफिशिएंसी है वो काफ़ी कॉमन हो गई है। इसके लिए अगर आप में ये डिफिशिएंसी है तो उसके लिए आप क्या कुछ कर सकती हैं? देखिए, खाली महिलाओं में नहीं, ये बच्चों में भी, पुरुष में भी, बॉयज़ में भी, गर्ल्स में भी, सब में विटामिन डी की डिफिशिएंसी बहुत कॉमन मैंने अपने प्रैक्टिस में देखी है। इसका एक रीज़न ये है कि हम धूप में नहीं जाते हैं, और अगर हम धूप में जाते हैं तो फुल क्लोथिंग जाते हैं। तो अगर आपको विटामिन डी चाहिए, जो लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं सप्लीमेंट्स, उनके लिए भी आपको धूप चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। अब जैसे मैंने बोला, आजकल फास्ट फूड का बहुत चलन हो गया है, बट ये जनता नहीं समझती, ये जनरेशन नहीं समझती है कि इससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए हैं, फ्रूट्स हो गए हैं, वाटर इनटेक कम रहता है, आप उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरे बेवरेजेस लेने चालू करते हैं, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, जिसके कारण ये सारे डिफिशिएंसीज आने लगते हैं, चाहे वो विटामिन डी हो, विटामिन B12 हो। और फिर आपको साइन सिम्टम्स जब दिखते हैं आप नहीं समझ पाते, फिर आप वापस गूगल करते हैं और उसमें आपको कुछ नई चीज़ मिलती है, आप पैनिक करते हैं, अपने से डॉक्टर बन के दवा खाते हैं और अपनी बॉडी ख़राब करते हैं। तो अगर विटामिन डी, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, ये सब के डेफिशिएंसी अगर आपको हटानी है, मेडिकेशन पे नहीं जाना है, तो आप जो मैंने थंब रूल बताया कि प्रोटीन डाइट अच्छे लेने हैं, आपकी आधी जो थाली है वो ग्रीन वेजिटेबल से होने चाहिए। कई लोग होते हैं जो बोलेंगे हम ये स्पेसिफिक सब्जी नहीं खाते। रिमेंबर, हर विंटर हो चाहे समर हो या रेनी हो या कोई भी सीज़न हो, जो मौसमी सब्जी और फल आते हैं वो भगवान ने आपको उस टाइम पर सरवाइव करने के लिए बनाया है। तो आप चूज़ नहीं कर सकते, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, आपको बॉडी हेल्दी फिट रखनी है तो वो आपको खाना ही पड़ेगा, तभी आप न्यूट्रिशन गेन कर पाएंगे और ये सब डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। पीसीओडी के साथ साथ एक जो मिलती जुलती समस्या जिस पर चर्चा होती है वो थी पीसीओएस। ये पीसीओडी से कितना अलग है और ये पीसीओएस आखिर क्या है?
बहुत पतली लाइन है पीसीओडी और पीसीओएस में। पीसीओडी इज़ बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, मतलब ये बीमारी है, और जो सिंड्रोम है पीसीओएस वो सिंड्रोम है। अभी जो कॉमन देखा जा रहा है वो पीसीओएस बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसको हम फिर भी ट्रीट कर सकते हैं, मगर ये डिजीज़ है जो वो बार बार आएगी और जाएगी, दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। खाली सिस्ट जब फॉर्म हो जाता है और वो लंबे समय तक रह जाएगा और उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं हम इसको सिंड्रोम में कन्वर्ट करते हैं, और ओवरऑल जब ये सारे सिम्टम्स बहुत टाइम तक रह जाएंगे तो हम इसको डिजीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या ये जो हम पीसीओडी की बात कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है कि आप सिर्फ अपने बिना मेडिकेशन के आप इसको क्योर कर सकते हैं? अगर इनिशियल है आपको तो विदाउट मेडिकेशन इट इज़ पॉसिबल कन्वर्टिंग। आप लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने रेगुलर हैबिट्स को, स्लीपिंग पैटर्न को, एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे तो पॉसिबल है। बट मेरे सजेशन यही है कि अगर पीसीओडी है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन का ज़रूर सहारा लें, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा और ये परमानेंट होगा। जब आपको रिजल्ट मिल जाता है उसके बाद ये जो लाइफ स्टाइल है आपका वो आप हमेशा के लिए कन्वर्ट करें। जो मैंने खाने के लिए बोला है उस पर ध्यान रखें, एक्टिव रहें और टाइम पे सोएं, स्ट्रेस हटा दें अपने लाइफ से, तो वापस ये नहीं आएगा। अगर आपने दवा ली और आप नॉर्मल हो गए बट आपने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए तो हो सकता है कुछ सालों में पीसीओडी वापस आ जाएगा। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि ये क्योरेबल नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ ये क्योरेबल है। बस आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा आपके लाइफस्टाइल में। अभी के वक्त में जैसा आपने कहा कि कई वर्षों से आप जो महिलाएं हैं उनमें ये ट्रीटमेंट कर रही हैं, वर्तमान में आपको किस एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा आती हैं पीसीओडी की समस्या लेकर? अभी जो मैं देख रही हूँ वो 10 साल से 12 साल की बच्चियों में भी कॉमन है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि जब पीरियड्स होते हैं तो जो उनकी मम्मी है या घर की जो महिलाएं हैं वो बोलती है ये कॉमन है, अभी शुरू हुआ, 1 महीने नहीं आएगा, 6 महीने आएगा, 10 महीने नहीं आएगा। और इस एज पे अगर हम कहीं और जाते हैं तो हमको वो ओसीपी पिल्स दे दी जाती हैं। जब तक हार्मोनल पिल्स आप खा रहे हैं तब तक थोड़े बहुत पीरियड्स आते हैं, बट आपने क्या किया, बॉडी को अपने से नहीं काम करने दिया, तो यहाँ पर अब ये खराब हो गया। फिर कुछ दिन नॉर्मल होगा, फिर वापस आएगा। तो 12 साल से लेकर के यूजुअली 30-40 ईयर्स तक ये कॉमन एज है। बट 10% जब आपके बच्चे हो चुके हैं, प्रेगनेंसीज हो चुकी है, मीनोपॉज के टाइम भी बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो कुछ महिलाओं में इस वक्त भी पीसीओडी देखा जाता है। तो हम ओवरऑल बोलेंगे जो आपका फर्टिलिटी पीरियड है, जब से पीरियड्स चालू हुए हैं और जब तक ख़त्म नहीं होते हैं तब तक पीसीओडी होने के चांसेस किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि 12 साल की है या 9 साल की है इसलिए इसको पीसीओडी नहीं होगा, या बच्चे हो गए तो अब इसको नहीं होना चाहिए, या मैं मीनोपॉज की तरफ आ रही हूँ इसलिए नहीं हो। कई बार क्या होता है, साइन सिम्टम्स मीनोपॉज के होते हैं बट वो पीसीओडी में कन्वर्ट हो जाता है और हम फिर लेट करते हैं, और इस स्टेज में फिर कैंसर के जो चांसेस, ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, इसके चांसेस, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी जो खासकर महिलाएं या किशोरियां ये प्रोग्राम देख रही होंगी, क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं अगर उन्हें दिख रहे हैं, इसका मतलब एक बार उन्हें चेकअप करवा लेना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये अर्ली साइन है, शायद आप पीसीओडी से स्ट्रगल कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट साइन है इरेगुलर मेंसेस। अगर 22 से 30 डेज़ के बीच में आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इससे लेट होते जा रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक दिन आया कुछ घंटों के लिए आया, 2 दिन आया कुछ घंटों के लिए आया और स्टॉप हो गया, तो ये एक श्योर साइन है पीसीओडी का। इसके अलावा अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, आपको फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा सडनली दिख रहे हैं, या पिगमेंटेशंस पूरे फेस पे दिख रहे हैं, तो ये भी है। या आपका हेयर फॉल सडनली स्टार्ट हो गया है, आपको अननेसेसरली बहुत क्रेविंग है खाने की, स्पेसिफिकली मिठाई खाने की या मीठी चीज़ खाने के लिए, तो ये एक अर्ली साइन है पीसीओडी का। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें 0 साइन सिम्टम्स होते हैं, बट उसमें क्या होगा, आपको 1 या 2 दिन के ही पीरियड्स दिखेंगे। अगर वैसा भी है तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आपको थायराइड है, चाहे वो किसी भी एज में हो, या आप डायबिटिक हैं, या आपको बीपी भी है, तो भी आप सतर्क रहें। अगर आपके पीरियड्स 1 महीने से 2 महीने थोड़े भी डिले होते हैं या कम होता है, स्कैंटी मेंसेस होता है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। जैसे पीसीओडी में हम अक्सर कहते हैं कि वेट जो गेन है वो अचानक से काफ़ी हो जाता है। अगर आप डॉक्टर को भी दिखाते हैं तो उनका पहला यही एडवाइस होता है कि आप पहले अपने वेट को लूज़ करें। लेकिन क्या वो भी लड़कियां या वो भी महिलाएं जिनके वेट पे कोई असर नहीं पड़ा, या फिर हो सकता है कि वो एकदम आपको जब आप उनको देखें तो काफ़ी फिट लगती हैं, उन्हें भी ये समस्या है?
हो सकती है पीसीओडी की? एकदम हो सकती है। देखिए, अगर 10 सिम्टम्स है तो ज़रूरी नहीं एक पेशेंट में 10 के 10 सिम्टम्स हो। अगर 1 से 2 सिम्टम्स भी आते हैं तो वो काफ़ी है हमारे लिए ब्लड टेस्ट करवाने के लिए और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं मेरे पास जो एकदम ऐसे होंगे, बहुत पतले दुबले होंगे, बट दे हैव कंप्लेन ऑफ पीसीओडी। उनको ना ही फेशियल हेयर्स है और ना ही उनके बाल गए हैं, ना ही फेस में कोई एक्ने आया है, ना ही कोई फेस डिस्कलरेशन हुआ है, लाइफ एकदम इजी चल रही है। बट उन्होंने कुछ ऐसी कंप्लेन की जिसके कारण हमको लगा कि अब हमको पीसीओडी के लिए टेस्ट करवाना चाहिए, और उनमें भी पॉजिटिव आया है। कुछ पेशेंट्स को जब हम बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है बट वो कुछ और साइन सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, नॉट रिलेटेड टू पीरियड से रिलेटेड नहीं है, और उनमें भी हमने बोला तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपके पास कुछ और सिम्टम्स लेके आ रही हूँ, आप मुझे पीरियड से रिलेटेड पीसीओडी से क्यों बोल रहे हैं, और वैसे में भी हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है 10 सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए वो जब 10 के 10 आप में हो तो ही आप पीसीओडी से ग्रसित होंगे। अगर इसमें से एक भी सिम्टम है तो आप अलर्ट हो जाइए और ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। अभी खासकर जिनको डायग्नोसिस मिल चुका है कि वो पीसीओडी से स्ट्रगल करी, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस नहीं लेना, और एक अगर डॉक्टर की तरफ से एडवाइस आती है तो पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है सुनकर, तो उन्हें अगर कुछ कम शब्दों में आप एडवाइस देना चाहेंगे, जो कि जिनका जर्नी काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि एक बार के बाद आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, काफ़ी लंबे ट्रीटमेंट भी चलता है इसका, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएं, आपको श्योर 6 से 8 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि पर्सनली मैंने अपने क्लिनिक में बहुत सारे बच्चियों को, महिलाओं को ठीक किया है। पहली चीज़, आप स्ट्रेस नहीं लें। अगर आप डायग्नोस्ड हैं कि मुझे पीसीओडी हो गया है, लोगों ने आपको डरा दिया है कि अब आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, तो ये गलत है। आप स्ट्रेस हटाएंगे, होम्योपैथी दवा लेंगे, थोड़ा सा जो मैंने लाइफस्टाइल चेंज आपको बोला था, अगर वो सब करते हैं तो आप यकीन रखिए ये नॉर्मल हो जाएगा। डेडली नहीं है लेकिन हमें इसे लाइट नहीं लेना चाहिए, इसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने अनट्रीटेड छोड़ दिया तो इनफर्टिलिटी तो है ही, इसके अलावा हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, कैंसर कॉमन हो जाता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, आपको कई बार बीपी भी आपका बढ़ सकता है, और थायराइड, बाल्डनेस, एक्ने, स्किन खराब होना, फेस में पैचेस आना, डिस्कलरेशन जिसको हम बोलते हैं, ये भी कॉमन होता है। तो अगर आप ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं तो प्लीज़ होम्योपैथी से मदद लीजिए, थोड़ा से पेशेंस रखिए। चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट लेंगे, आपको कम से कम 6 से 8 महीने लगने ही लगने हैं, और इस दौरान जब आप दवा खा रहे हैं तो आपको अपना डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ख्याल रखना होगा, स्लीप पैटर्न और स्ट्रेस हटाना होगा। बिकॉज मेरा मानना है स्ट्रेस अगर आप में है, कंटिन्यूसली स्ट्रेस है, तो आपके बॉडी में बहुत हार्मोन चेंज आते हैं, और पीसीओडी जो है वो बेसिकली हार्मोन पे बेस्ड है, जैसे मैंने इनिशियली आपको समझाया था। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस नहीं लेना है, और डाइट पे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो डाइट पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पैनिक मत करिए और खुद से क्योर मत करिए, डॉक्टर को विजिट करिए। डॉक्टर प्रियंका आप हमारे कार्यक्रम में आई, पीसीओडी के बारे में इतने अच्छे से विस्तार में और इतने आसान शब्दों में आपने हमें हमारे दर्शकों को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे स्वास्थ्य चर्चा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।